एआई के कहने से एक व्यक्ति ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि एआई ने कहा कि तुम इसलिए नहीं बने हो, तुम जिंदगी जियो, तुम मौज करो, मस्ती करो, है ना, तुम किसी और चीज के लिए बने हो। तो जो डेटा हम लगातार ऐसे शेयर कर रहे हैं, तो क्या वो सेफ? नहीं, डेटा तो अगर हम बात करें, हम जब डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ये सेफ्टी की बात करें तो बहुत सारे जो ऐप्स हैं, वो खुद कहते हैं कि हम डेटा आपका जो है एआई को ट्रेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड पार्टी को सेल भी कर सकते हैं। सेल कर सकते अब मान लीजिए, फिर भी आप अगर मान लेते हैं कि ऐप बोलता है कि नहीं, हम नहीं करेंगे आपका डेटा शेयर हाँ। या नहीं किसी को सेल आउट करेंगे। लेकिन थ्रेट तो रहेगा कि अगर कोई वहाँ पे हैकिंग होती है, उस पे अटैक होता है, साइबर अटैक होता है उस ऐप की वेबसाइट पे या कहीं भी, तो उसका डेटा तो लीक हो सकता है। चाहे अमेज़न हो या फिर आपने देखा कि बहुत सारे फ्लिपकार्ट या बहुत सारा डेटा हमने लीक होते हुए देखा है फेसबुक से कहीं भी। तो ये चीज़ें लीक हो सकती हैं, डेटा अगर लीक हो सकता है तो वहाँ से भी डेटा लीक हो सकता है। सामान्य डेटा लीक हो, हमारा आधार नंबर लीक हो जाए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लीक हो जाए, तो कोई विशेष बात नहीं होती है। लेकिन जब किसी से हम भावनात्मक जुड़ाव रख के बात करते हैं, तो कई बार ऐसी फोटो भी अपलोड करते हैं, कई बार ऐसी सामग्री हम अपलोड करते हैं जिसका लीक होना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी काफी घातक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आधार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आधार का डेटा लीक होना तो मैं थोड़ा-सा संवेदनशील मानता हूँ। उसी तरीके से जैसे निजी जानकारी। आप जैसे मान लो कि आपने अपनी कोई फ़ोटो शेयर की है। हुँ। सपोज़ करिए कि वो डेटा किसी थर्ड कंपनी को बेचा गया हुँ। और थर्ड कंपनी ने उस डेटा का यूज़ करना शुरू कर दिया आपको उसी तरीके के ट्रैक में डालने के लिए, तो फिर कहीं न कहीं ट्रैप तो वो बड़ा हो गया। आप जिस प्रॉब्लम से निकलने की सोच रहे थे, वो तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके लिए। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जब भावनात्मक लगाव होता है, हुँ। जैसा कि ये कहानियाँ बता रही हैं, ये लेख बता रहा है, भावनात्मक लगाव होता है तो हम कहीं न कहीं बहुत कूल महसूस करते हैं। कुछ हम ऐसा भी शेयर कर सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। इस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ, ये कहाँ तक फिर सेफ हो सकता है या कितना खतरनाक हो सकता है? सबसे पहले ओम जी, मुझे लगता है कि भावनात्मक लगाव को समझना होगा। जिसके हुँ। साथ आपका भावनात्मक लगाव होता है, इसका मतलब है कि आप उससे सब कुछ शेयर कर रहे थे। हुँ। अभी तक वो स्थान कोई व्यक्ति ले रहा था। लेकिन अब चाहे वो आप एआई ले रहा है। बिल्कुल, तो अगर मशीन एआई ले रहा है मैं तो मशीन का एआई से डेटा भी ज़्यादा कहूँ तो वो मशीन है, मशीन मशीन ले रही है। अब मशीन में ना तो दिल है, ना तो इमोशंस हैं, ना ही उतना सोचने की क्षमता है कि क्या सही और क्या गलत है। हुँ। वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। आपने अगर कह दिया कि मैं बहुत व्यथित हो चुका हूँ, अब मुझे मोक्ष चाहिए, हुँ। तो मोक्ष का सीधा-सा रास्ता आपको मौत की तरफ ले जाने का बता देगा। कई बार ऐसी घटनाएँ होती भी हैं, गेम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कई बार जो कई गेम हैं जिनका नाम हुँ। लेना बहुत उचित नहीं है हुँ, यहाँ पे, हुँ। ना उसकी ज़रूरत है। गेम में टारगेट दिया गया और लोगों ने मौत को अपनाया, ऐसा हुआ है। तो वहाँ वहाँ एक ये था कि अगर आप देखें हुँ। तो एआई नहीं था। अब एआई उसकी जगह पे आ रहा है तो चीज़ें कर रहा है तो इस तरीके से हम जितना इमोशनल उससे अटैच्ड होते जाएँगे तो हम अपनी पर्सनल लाइफ़ कहीं न कहीं छोड़ रहे हैं। यानी हम अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, हम अपने बेटे को छोड़ सकते हैं, हम अपनी बहू को छोड़ सकते हैं, हम अपने पति को छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ जाएँगी। तो संबंधों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये? देखिए संबंधों के लिए खतरा से ज़्यादा उस निजी व्यक्ति के लिए खतरा बन जाएगा वो। समाधान क्या है इसका? समाधान इसका मनोचिकित्सक सलाह हुँ। और अगर कहा जाए तो थोड़ा-सा सोशल होने की ज़रूरत है। दूसरी बात एक चीज़ ये भी है, हम इंसान हैं। हुँ। हमारे संबंध या रिश्ते इंसानों के साथ हो सकते हैं, हुँ। मशीनों के साथ नहीं। मशीनों के साथ